हेलो गाइज, मैं आकाश। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आज मैं क्या है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के फॉर्म से संबंधित क्या है कि न्यू अपडेट लेकर सामने आया हूं। जिसमें आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म में किस प्रकार आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या आपकी फीस रखी गई है, वह क्या इस प्रकार आपको आवेदन करना चाहिए, वह क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज आपको मैं बताने जाऊँगा कि रेलवे की ग्रुप डी की ऑनलाइन फॉर्म भरना 23 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया था। आपको बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप क्या कि फॉर्म भरने में क्या कि किसी भी प्रकार की गलती ना करें, ताकि सावधानी से फॉर्म भरे। क्या कि ये इस रेलवे फॉर्म यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ग्रुप डी के फॉर्म आज से चालू हो गए हैं। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो क्या है कि 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि इस भर्ती के लिए उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म यानी कि 22 फरवरी तक यानी कि जमा कर पाएंगे। यानी कि इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी रखी गई है। अतः अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने क्या है कि 10वीं पास कर रखा हो, क्योंकि पहले इसमें क्या है कि इस भर्ती में क्या है कि ITI को शामिल कर रखा था, लेकिन बाद में फिलहाल इसे हटा दिया गया है। इसलिए 10वीं पास अभ्यर्थी क्या है कि इस भर्ती में क्या है कि ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में के तहत क्या है कि 32,438 पदों पर क्या है कि भर्ती की जाएगी, तथा 32,438 पद इस भर्ती में रखे गए हैं। क्या कि अतः जिन भी भाई बहनों ने क्या है कि 10वीं पास कर रखा है, वह इस भर्ती के तहत फॉर्म लगा सकते हैं। क्या कि फॉर्म लगा सकते हैं। क्या कि इसमें क्या कि किस प्रकार RRB ग्रुप डी की महत्वपूर्ण तिथियां रखी गई है, यानी कि इसमें क्या कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके बाद फिर उम्मीदवार जो है 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक क्या कि आवेदन शुल्क जमा कर पाएंगे, यानी कि आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। यानी कि 23 से 24 फरवरी तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी प्रकार और फॉर्म में जो करेक्शन करने की वो डेट है वो क्या है कि 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का समय रखा गया है। यानी कि अगर आपका फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई है, तो आप क्या है कि 25 फरवरी से लेकर यानी कि 6 मार्च तक क्या है कि अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको संशोधन करने का किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप फिर वहाँ उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप फॉर्म भरते समय क्या है कि सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें और ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें। इसमें क्या है कि RRB ग्रुप डी यानी की भर्ती में क्या है कि आपके पास योग्यता जो है वो क्या है कि 10वीं पास रखी गई है, और इसमें से ITI का डिप्लोमा हटा दिया गया है। इसलिए आपको क्या है कि 10वीं पास के तहत ही इसमें क्या है कि वैकेंसी में क्या है कि फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसलिए जिन भी भाई बहनों ने 10वीं पास कर रखा है वो इसमें फॉर्म अपना ज़रूर लगाए। इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो क्या है कि RRB ग्रुप डी यानी कि इसमें आपकी आयु जो है वो क्या है कि 18 वर्ष से लेकर 36 साल तक होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है वो क्या है कि 1 जनवरी से 2025 को आधार मानकर की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2025 तक क्या है कि आप किसी आयु जो है वो क्या है कि 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, तभी जाकर आप क्या है कि इस भर्ती में फॉर्म लगा सकते हैं। क्या है कि और आप इस भर्ती के तहत क्या है कि आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है वो क्या है कि PWBD महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्या है कि VC वर्ग यानी कि इन वर्गों के लिए 250 रुपये रखा गया है। जबकि क्या है कि अदर यानी कि दूसरे वर्गों हेतु यानी कि आवेदन शुल्क वो 500 रुपये रखा गया है। इस परीक्षा में जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो क्या है कि परीक्षा होने के उपरांत यानी कि लिखित परीक्षा में क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को तो क्या है कि लिखित परीक्षा में पास होने के उपरांत क्या है कि आवेदन शुल्क क्या है कि पूरा आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। जबकि बाकी जो वर्ग, अन्य वर्ग, उनको क्या है कि CBT परीक्षा के बाद क्या है कि 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अतः इन सभी भाई बहन इसमें क्या है कि अपना आवेदन सबमिट करें। क्या है कि इसके तहत क्या है कि जो RRB ग्रुप डी है उसमें वेतन की बात करें तो इसमें क्या है कि 18,000 रुपये तक का क्या है कि वेतन यानी कि आपको सैलरी इसमें प्रदान की जाएगी, यानी कि 18,000 रुपये तक की आपकी सैलरी दी जाएगी। अतः इसमें क्या है कि जो RRB ग्रुप डी में जो क्या है कि भर्ती यानी कि भर्ती जो है उसमें क्या है कि चयन प्रक्रिया जो आपकी क्या रखी गई है, उसके लिए आपको क्या है कि पहले लिखित परीक्षा पास करना होगा। लिखित परीक्षा प्राप्त करने के बाद क्या है कि आपकी शारीरिक यानी कि परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद क्या है कि दस्तावेज वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर क्या है कि आपको भर्ती परीक्षा में क्या है कि चुना जाएगा। इस भर्ती के तहत क्या है कि नेगेटिव मार्किंग में यानी कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसमें क्या है कि आपको क्या है कि 1/3 अंक यानी कि नेगेटिव मार्क की रखी गई है, यानी कि नकारात्मक अंक रखा गया था। जो भी भाई बहन इस परीक्षा में क्या है कि शामिल होते हैं वह क्या है कि ध्यानपूर्वक अपना पेपर दे और ध्यानपूर्वक क्या है कि क्वेश्चन करे, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी भाई बहनों को वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।